नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई नॉइज़ अलग से आ रही है तो आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि मेरे यहाँ पर सुबह से आज लाइट नहीं आई है और सुबह से बड़ी लाइन पर काम चल रहा है, तो देर शाम को ही लाइट आने की संभावना ही है। तो थोड़ा जो है साउंड आ सकती है जनरेटर वगैरह की, तो आप उसे इग्नोर रखें। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मानसून ने दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है अब की बार, यानी कि काफ़ी लंबी छलांग आज मानसून ने लगाई है और ऐतिहासिक दिन जो है वो बना दिया है, क्योंकि आज तक आपने शायद ही ऐसा पहले कभी देखने को मिला है और शायद ही ऐसा कभी देखने को आने वाले भविष्य में मिल पाएगा। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मानसून राजस्थान के भागों पर भी आगे बढ़ चुका है, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों पर आज आगे बढ़ चुका है और यहाँ से पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार के और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर भी आगे बढ़ा है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक मानसून आगे बढ़ चुका है। सिर्फ ये गलियारा जो आपको दिख रहा है, बस ये गलियारा रह गया है। ये गलियारा जो है ये छोड़ दिया है मानसून ने। इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी भाग, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के भाग जो हैं ये बचे हुए हैं। तो ऐसा ही शायद आपने आज से पहले कभी जो है देखा होगा कि इस तरह से मानसून जो है आगे बढ़ा है और शायद ही आगे जो है आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर बढ़ा किन किन राज्यों पर है, देखिए दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर के भागों पर, नागौर के भागों पर, अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर भी मानसून आ चुका है। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास के भागों से जालौन, झांसी के भागों पर मानसून बढ़ा है। इधर बिहार के भी मध्य पटना के भागों तक मानसून आगे बढ़ चुका है और महाराजगंज के भागों पर भी मानसून आगे बढ़ा है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी मानसून आज आगे पहुंच चुका है। तो सिर्फ बस ये हिस्से बचे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मानसून ज़्यादातर राज्यों पर इस तरह से पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी आगे जो है पहुँच जाएगा। सिर्फ 24 से 36 घंटों के दौरान मानसून की आगे बढ़ने की संभावना जो है वो हमें नज़र आ रही है। वो किस वजह से नज़र आ रही है? क्योंकि कई मौसमी सिस्टम जो है दोस्तों वे बने हुए हैं और वे मानसून को काफ़ी तेज़ी के साथ आगे जो है वे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से मैं इस मानसून को आगे बढ़ता हुआ देखकर अचंभित हूँ, आप में से भी कई भाई जो हैं अचंभित हो गए होंगे कि इस तरह से भी क्या मानसून कभी आगे बढ़ा है या आने वाले समय में आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल जो है दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की अगर बात करें तो देखिए मौसमी सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो मध्य प्रदेश के भाग है यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय है, मौजूद है। तो ये थोड़ा सा दोस्तों कमज़ोर, लेकिन इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर ज़बरदस्त बारिश चल रही है। और एक दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर जो सर्कुलेशन है वो बना हुआ है। और इसके अलावा भी जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि गुजरात के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर जो है बना हुआ है। अब होने क्या वाला है कि देखिए, जब तक ये बारिश शुरू नहीं हो रही, लेकिन जब ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों शुरू होंगी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भाग भी इसमें शामिल रहेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी भारी तबाही वाली बारिश जो है होने की संभावना इनकी बन रही है। और क्योंकि देखिए ये जो सर्कुलेशन है ये भी यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ जो है ये आगे बढ़ेगा। कल से ही दोस्तों ये यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ना शुरू कर देगा और जो उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन है ये भी इस तरह से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये दोस्तों लगभग हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर यहाँ पर आकर ये दोनों सर्कुलेशन आपस में मर्ज हो जाएंगे, एक जगह मिल जाएंगे। एक जगह मिलते ही ये ताकतवर हो जाएंगे, लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क जो है ये बन जाएंगे। और ये जो फिर है दोस्तों यहाँ से वापसी ही नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो इन्हें मॉइस्चर मिल रहा है तो ये नीचे की तरफ मध्य प्रदेश के भागों पर नीचे आएंगे और फिर यहाँ से मुड़कर राजस्थान के भागों से होते हुए पाकिस्तान के भागों की तरफ आगे निकलेंगे। तो इन राज्यों पर काफ़ी भारी बारिश जो है ये सिस्टम करने वाले हैं। तो जो आने वाला समय है, यानी कि 30 जून और 1 जुलाई के आसपास का या 2 जुलाई के आसपास, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई भागों पर
काफ़ी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है, ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ये सिस्टम यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये दो मौसमी सिस्टम ही काफ़ी हैं भारत के राज्यों पर मानसून को भी आगे बढ़ा देंगे और कई इलाकों पर जो बारिश है वो काफ़ी भीषण तबाही वाली बारिश जो है होने की संभावना जो है इन सिस्टमों के कारण नजर आ रही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे 28 जून की, और 28 जून में किस तरह से भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करेंगे भारत के पहाड़ी राज्यों से। तो देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर मेघ गर्जने के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने का असर है क्योंकि यहां पर मानसून अब पहुंच चुका है। पंजाब के भी कुछ भागों पर यानी कि चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर और मनसा, संगरूर के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होगी। अन्य भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे, बारिश की थोड़ी संभावनाएं कम है। इसके अलावा हरियाणा भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना बारिश होने का आसार है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी तक जो है कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे, तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, बहराइच के भागों से अगर आगे चलें तो यानी कि लखीमपुर बहराइच के भागों पर भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ से श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर मध्यम से कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, गोरखपुर, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर भी कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और इसमें संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के भागों पर तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर भी काफ़ी तेज बारिश होने के आसार जो हैं वे बने हुए हैं। राजस्थान की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के भी मध्य भागों तक यानी कि यहाँ तक मानसून बढ़ चुका है, तो इसमें कई भागों पर अब जो है बारिश होने की संभावना अच्छी नजर आ रही है। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर और जयपुर, नागौर के भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। गुजरात के ज़्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, सौराष्ट्र के भागों पर भी, कच्छ के भागों पर भी, और छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच, वलसाड, दमन, दीप, साबरकांठा, बनासकांठा, गिर सोमनाथ के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार जो हैं वे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश पर गुना से लगाकर टिकमगढ़, छतरपुर के आसपास के, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा से लगाकर और टिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर बिहार की, तो देखिए बिहार के पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि दरभंगा से लगाकर मुजफ्फरपुर और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा और पटना, वैशाली, गया और रोहतास के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार कई भागों पर यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी मध्यम से तेज, कई भागों पर भारी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर भी हावड़ा, बरासत, कोलकाता के भागों पर बारिश होगी। झारखंड पर भी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर के भागों पर भी बारिश होने का आसार है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से मुंगेली, कवधर और बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव के भागों पर कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार बनेंगे। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और इसमें हम बोल सकते हैं कि नांदेड़, परभनी, लातूर, अकोला, वासिम से चंद्रपुर, गोदिया, गढ़चिरौली से भंडारा
के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम दर्जे की बारिश, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। केरल कर्नाटक के भी भागों पर बारिश होगी, जबकि तमिलनाडु रायलसीमा पर बारिश की संभावना थोड़ी कम है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से जो बारिश है वो 28 जून में होने वाली है और 29 जून में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दोनों सिस्टम हमें मर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के भागों पर सिस्टम होगा ये ऊपर की तरफ उठ चुका होगा, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर होगा, ये सिस्टम भी आगे बढ़ चुका होगा। तो उत्तर प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी बारिश होगी। तो यहाँ पर मानसून की भी अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ने की संभावना जो है यहाँ से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश से और हरियाणा, दिल्ली के भागों पर हमें नजर आ रही है। यानी कि ये जो मानसून अब इस तरह से आगे बढ़ा हुआ है, ये यहाँ से इस तरह से ही आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह की संभावनाएं हमें नजर आ रही है और भारत के कई राज्यों पर बारिश होगी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 30 जून में दोनों सिस्टम मर्ज हो चुके होंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी भागों पर कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होगी। गुजरात के भागों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी। और ये सिस्टम फिर दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 जुलाई में मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर वापसी आ जाएगा और यहाँ पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश करेगा। और इधर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने का आसार है। और यहाँ पर 2 जुलाई में भी ये सिस्टम राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएगा, काफ़ी भारी बारिश राजस्थान के भागों पर करेगा। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी बादल रहेंगे, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, यहाँ पर 3 जुलाई में भी ये राजस्थान के भागों पर जबरदस्त बारिश करेगा और यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों पर भी बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। और ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आने वाली 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई जो है लगातार ये भारत के राज्यों पर फिर चलती रहेंगी। कई भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर भी, राजस्थान पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होगी। क्योंकि ये सिस्टम जब यहाँ से बाहर निकलेगा पाकिस्तान के भागों पर, तो ये नीचे की तरफ से मॉइस्चर ऊपर की तरफ पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर के भागों पर काफ़ी हैवी रेन करने वाला है। तो इस तरह से जो सिस्टम है वे बने हुए हैं और इस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।